तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज का वीडियो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग अगले एक लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 4 है ये, और इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 के अंदर पूरे बेसिक लेवल से चीजों को स्टार्ट किया है, जिसमें सबसे पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मैट्रिक्स से जो भी रिलेटेड बेसिक्स चीजें होती हैं उनको हमने डिस्कस किया है, और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने अच्छी तरीके से रैंक ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं उसको डिस्कस किया है। साथ ही साथ अगले लेक्चर में हम लोगों ने चेक किया है कि किस तरीके से किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया जाता है, उसको हमने देखा है। तो जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में चीजों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सकें, और बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, और साथ ही साथ काफी कम समय में बेहतर चीजें प्रोवाइड करने का मैं काम कर रहा हूं ताकि आपके एग्जामिनेशन में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके नॉलेज में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी हो सके। उस पर काम चल रहा है और बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें मैं लेके चल रहा हूं। बस अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा और चीजों को लिखते चलिएगा, नोट्स को बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स का बनना ही आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि लास्ट टाइम में जब रिवीजन का समय आएगा तो आप नोट्स से ही अपने रिवीजन को करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें क्लियर नहीं होंगी। यानी मैथमेटिक्स का डिमांड ही होता है प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं रहेगा। मैं लेक्चर प्रोवाइड करूं या फिर दुनिया का कितना भी बड़ा जो मैथमेटिशियन हो वो लेक्चर प्रोवाइड करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप बेहतर तरीके से चीजों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डेली बेसिस पे चीजों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। ओके, क्लियर हुआ? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी किसी भी एक इक्वेशन की कंसिस्टेंसी को किस तरीके से हम लोग चेकआउट करते हैं। और ये टॉपिक तभी समझ में आएगा जब आप लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स को देख के आएंगे। मैट्रिक्स से बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए जो भी लेक्चर है सीरीज वाइज प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो आइडेंटिफाई करने में, तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या उसका प्रोसेस है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पे आपके सामने लिख रहा है। ओके, तो ये बेसिकली होता क्या है, पूरे स्टेटमेंट को सबसे पहले हम लोग जानेंगे, और स्टेटमेंट को जानने के बाद हमारा मेन फंडामेंटल क्या रहेगा, एग्जांपल के क्वेश्चन को करना, और वो प्रैक्टिस का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे अपने खुद के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही स्टेटमेंट लिख रखा है ताकि जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो काफी कम हो और कम ड्यूरेशन में बेहतर से बेहतर चीजें मैं बता पाऊं, इसकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, और आपका भी ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्टली टू द पॉइंट वाली चीजों पे हम बात करेंगे। ओके, जो कि आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग आपको बनाना है कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये आपको हेडिंग बना लेना है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट को फिलहाल आप लोग देखिए, लिखिए, इनको लिखना बेहद जरूरी है स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर स्टेटमेंट कर रहा है कि कंसीडर्ड द सिस्टम ऑफ एम लीनियर इक्वेशन, यानी मान लीजिए कि कोई एम लीनियर इक्वेशन है जो इस फॉर्मेट में लिखा है, जैसे a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3, इसी तरीके से अप टू a1n xn इज इक्वल टू k1। ओके, इसी तरीके से a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 प्लस अप टू a2n xn इज इक्वल टू k2, यानी ये एक फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि ये आखिर क्या है। उसके बाद ये मान लीजिए कि डॉटेड डॉटेड दिया गया कि और भी इसके अंदर मल्टीपल लाइंस हो सकती हैं, मल्टीपल फॉर्मेट हो सकता है, कितने टर्म तक, अप टू am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस अप टू amn xn इज इक्वल टू km तक। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे कह रहा है कि कंटेनिंग द n अननोन x1 x2 x3 xn टू डिटरमाइन वेदर द इक्वेशन 1 कंसिस्टेंट, यानी ये डिटरमाइन करेगा कि कौन सा जो इक्वेशन है कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो ये बेसिकली इस प्रकार के एक फॉर्मेट आपके क्वेश्चन में दिए रहेंगे, कुछ इक्वेशन आपके सामने दिए रहेंगे, उसकी कंसिस्टेंसी को आपको चेक करनी रहेंगी। तो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप लोग क्या कीजिए, इन सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से लिखिए। अगले स्लाइड में हम लोग मूव करते हैं, यहां से आप देखिए। उसके बाद क्या करना है, वी कंसीडर्ड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यानी हमें कंसीडर करना है वो मैट्रिक्स अगर ए दिया हुआ है उसके रैंक को। तो मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसमें a11 a12 एंड अप टू a1n a21 a22 एंड अप टू a2n एंड डॉटेड डॉटेड, यानी ये आपके मल्टीपल लाइन ऑफ रोज आपके हो सकते हैं, कॉलम्स हो सकते हैं। और यहाँ पे am1 am2 एंड अप टू amn। ओके, और यहाँ पे k का वैल्यू दिया हुआ है a11 a12 एंड अप टू
ये सारे एलिमेंट्स यानी ये जो है ये तो सिमिलर रहेंगी और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे K1 K2 और जो आपका Km था ये वाला टर्म ये आपका क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा जो कि जुड़ जाएगा उस इक्वेशन के अंदर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बस यहीं पे कंसिस्टेंसी का जो मेन फंडामेंटल होता है थ्योरेटिकल पार्ट का यहीं पे कंप्लीट होता है। अब डायरेक्टली हम लोग एग्जाम्पल के क्वेश्चन पे मूव करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और जब तक आप एग्जाम्पल का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें समझ में नहीं आएंगी, स्टेटमेंट समझ में आपको नहीं आएगा। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली एग्जाम्पल पे हम मूव करेंगे कि किस तरीके से हम उन चीजों को सॉल्व करेंगे, क्या उसका प्रोसेस होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि ये चीजें तभी समझ में आएंगी जब आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स के वीडियो को देख के आएंगे, मैट्रिक्स के बेसिक्स के वीडियो देख के आएंगे, साथ ही साथ जो हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसको देख के आएंगे, तभी ये सारी चीजें समझ में आएंगी। या फिर आगे जो भी शेड्यूल किया जाएगा वीडियो वो आपको तभी समझ में आएगा जब पिछला लेक्चर आपका कंप्लीट रहेगा तब, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अगर वो पूरा पार्ट आपका क्लियर है तो ये वीडियो में कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपके साथ जरूर होगी। स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से ही लिख रखा है ताकि ज्यादा टाइम का ड्यूरेशन यानी ना हो, यानी काफी कम समय में बेहतर चीजों को मैं समझा पाऊं, बता पाऊं। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व, यानी इस प्रकार का कोई इक्वेशन आपके सामने एग्जामिनेशन में दिया रहेगा, ये इक्वेशन दिया रहेगा इस प्रकार का, आपको इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी को सॉल्व करना होगा, यानी चेक करना होगा कंसिस्टेंसी को, और साथ ही साथ इस इक्वेशन को सॉल्व करना रहेगा। तो कंसिस्टेंसी चेक किस तरीके से करेंगे, बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट में हमने जो पढ़ा उसका इंप्लीमेंटेशन यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो गिवन डेट क्या दिया हुआ है, ये आपका इक्वेशन एज इट इज लिख दिया जाएगा और इसको इक्वेशन 1 2 3 ABC जो नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैथमेटिकल कंसेप्ट ही यही करता है कि हम चीजों को मान के चलते हैं। तो यहाँ पे आप 1 2 3 ABC XYZ कोई भी नाम यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स, यहाँ पे देखिए अगर ये सारे एलिमेंट्स यानी 5 3 7 3 26 2 7 2 10 ये सारे एलिमेंट्स क्या है, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है वही निकल के आए हैं जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं, और एक्स वाई जेड क्या है जो कि आपके साथ यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आपका एक्स वाई जेड वाला टर्म है। ओके, जो कि मैंने अभी बताया, अभी स्टेटमेंट में हमारे था वही कि इस फॉर्मेट में हम लिखेंगे जो आपके सामने ये फॉर्मेट दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, बस मान लीजिए कि ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका ए हो गया, और मान लीजिए ये पूरा आपका एक्स हो गया, और ये आपके पूरे मान लीजिए कोई डी हो गया, कोई कांस्टेंट वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे ये पूरा ए मैट्रिक्स हो गया, पूरा बन के आ गया, जो कि इस यानी ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हो गया, और ये जो आपका राइट हैंड साइड में दिख रहा है 4 9 और 5 ये राइट हैंड साइड में हो गया। एक्स वाई जेड आपको जो निकालना है वो है। तो अब हमें क्या करना है, ऑपरेशन अप्लाई करना है, क्योंकि हमें क्या करना होगा, इसका रैंक फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले ऑपरेशन अप्लाई होगा R1 चेंज बाय 3R1, यानी R1 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका R1 है, ये R1 है आपका जो आपको दिख रहा है। X में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, Y में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, और Z में भी कोई भी हमें चेंजिंग नहीं करनी है, केवल इस पार्ट में और इस पार्ट में हमारा चेंजिंग होगा। ये बात क्लियर करना बेहद जरूरी है। तो R1 में हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो ऑपरेशन 5 में, 3 में, 7 में और 4 में अप्लाई होगा। इसी तरीके से R2 में हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो ऑपरेशन 3 में, 26 में, 2 में और 9 में अप्लाई होगा। तो जैसे ही आप इस रूल को अप्लाई करेंगे तो आपका जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगा, 15, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 21 ये बन जाएगा। ये आपका कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। R2 भी चेंज करना है तो ये 15 130 10 ये आपका Y एज इट इज, ये आपका 45 चेंज हो जाएगा, और R3 हमें चेंज नहीं करना है तो R3 एज इट इज रह जाएगा। अब हमें क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम R2 में से R1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये टर्म 0 होगा, यानी ये 15 वाला टर्म 0 हो सकता है। तो हमारा मेन फंडामेंटल होना चाहिए कि 0 होना चाहिए। अब ये 0 हो क्यों रहा है, जो कि हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, आप उनको देखिए। तो यहाँ पे 0 करना है तो हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। जैसे आप इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, यानी इसमें से इसको माइनस करना है, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसको माइनस करना है, यानी R2 माइनस R1 करना है। तो जैसे ही आप ये अप्लाई करेंगे तो आपका जो इक्वेशन होगा वो 15 9 21 0 121 -11 7 2 10 और ये आपका एक्स वाई जेड एज इट इज, और ये आपका 12 30 3 एंड 5 बन जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑपरेशन और अप्लाई करना होगा जो कि ऑपरेशन है R1 में। R1 में हम फिर से अप्लाई करेंगे 7/3 R1 का, यानी 7/3 ये जो है इसका हम लोग क्या करेंगे R1 के साथ, यानी R1 कितना है आपका, मान लीजिए कि ये सबसे पहले 15 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 35 यहाँ पे आ चुका है। उसी तरीके से ये 21 आएगा, ये 49 आएगा।
उसी के बाद आपको R3 में भी अप्लाई करना पड़ेगा, R2 में भी अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं R2 R3 दोनों में अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो अलग अलग स्टेटमेंट भी इसके लिए लिख सकते थे, R2 आप अलग कर सकते थे, R3 आप अलग कर सकते थे, लेकिन टाइम की कमी होने के कारण, यानी कहने का मतलब क्या है कि एग्जामिनेशन में हमें टाइम को बचाना है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, एक ही लाइन में हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग अब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो गए हैं, यानी हायर डिग्री हम लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो थोड़ा सा हाई लेवल पे होना चाहिए, इसीलिए ये चीजें एक ही लाइन में की गई हैं। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे R1 R2 R3 दोनों तीनों चेंज होगा, तो ये आपका जो बनेगा 35 21 49 0 11 -7, ये आपका 35 10 50 XYZ एज इट इज 28 3 and 5। उसके बाद फिर से हमें R3 में चेंज करना पड़ेगा, R3 हम चेंज करेंगे R3 माइनस R1 प्लस R2, यानी इसमें से इसको हम माइनस करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखिए, इसको अप्लाई करने के बाद जो आपका फिर से हमें क्या करना होगा, फिर से हमें R1 को क्या करना पड़ेगा, यानी ये जो R1 हमारा रहेगा, इस R1 को हमें 1/7 से क्या करना पड़ेगा, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो जो आपका इक्वेशन होगा वो ये फॉर्मेट में आएगा, यानी ये 5 3 7, ये आपका क्या हो जाएगा 0 11 -1, ये तीनों एलिमेंट आपके 0 हो जाएंगे, XYZ आएगा 4 3 0 आएगा। क्लियर हुआ? तो यहां से आप देख के पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका रैंक कितना होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो आपका एलिमेंट है, ये आपका ये जो एलिमेंट है वो 0 हो चुका है, और दो जो ऐसे एलिमेंट है जिनका जो कह सकते हैं पोजीशन है वो 0 के फॉर्मेट में नहीं आया है, इसी कारण इसका जो रैंक होगा वो क्या होगा, रैंक ऑफ ए क्या होगा 2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। हेंस द कोफिशिएंट मैट्रिक्स आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज 2 एंड हेंस द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, यानी यही कारण है कि ये इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। अब इसको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए, अब क्या करना है, अब बेसिक वाला फंडामेंटल यहाँ पे अप्लाई होगा, जो कि हमने बेसिक वाले लेक्चर में देखा था। 5x 3y 7z, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इक्वल टू कितना है आपका 4 है, हो गया। उसके बाद आप x का काम नहीं करेंगे, क्योंकि x का वैल्यू तो डायरेक्टली 0 हुआ है, 0 का किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई y के साथ होगा और -1 का मल्टीप्लाई z के साथ होगा, तो 11y - z इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 3 आएगा, और चूंकि z का वैल्यू तो 0 है ही, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है अभी। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका 2 हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो y का वैल्यू होगा वो 3 + z/11 आएगा। अब चूंकि प्लस में है तो इसको हम अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं, तो 3/11 + z/11 आएगा। तो चूंकि यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आप देख सकते हैं 7/11 - 16/11 z आएगा, जहां पे z क्या है, एक प्रकार का पैरामीटर है, क्योंकि z का वैल्यू क्या है 0 है। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ से नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकल के आया वो क्या आया, x का वैल्यू निकल के क्या आया 7/11 आया ये, और जो आपका y का वैल्यू है वो क्या निकल के आया, y का वैल्यू आपका ये निकल के आया, क्योंकि ये जो z वाला पार्ट है ये वैल्यू 0 हो चुका है z वाला, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा हमें। तो चूंकि z यहाँ पे 0 लिखा गया है, यानी x का वैल्यू 7/11, y का वैल्यू 3/11, z का वैल्यू 0, जो कि आपका क्या है, फाइनल आंसर है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, चीजें आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ताकि चीजें आपकी क्लियर रहेंगी तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिस का डिमांड बहुत ज्यादा होता है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। मैं हूं या फिर कोई भी टीचर आपके सामने लेक्चर को प्रोवाइड करे, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें समझ में नहीं आएंगी, और चीजों को थोड़ा सा रिपीट करके देखिएगा। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, जितना ज्यादा एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पीवाई की क्वेश्चन उठाइए अपने यूनिवर्सिटी के, उसको सॉल्व कीजिए, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आपके होमवर्क के लिए ये काम दिया जा रहा है प्रैक्टिस सेट के लिए, जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें आपको ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इसकी जो कह सकते हैं क्या, इसकी क्या हमें बताना है, कंसिस्टेंसी बतानी है, और साथ ही साथ हमें इसका सॉल्यूशन बताना है, यानी इसमें वैल्यू क्या आ रहे हैं, इसमें वैल्यू क्या आ रहा है, साथ ही साथ इनका रैंक क्या आ रहा है। यानी मान लीजिए आप इस मैट्रिक्स को A का नाम देते हैं और इस मैट्रिक्स को मान लीजिए B का नाम देते हैं, और B का, तो इन दोनों का जो रैंक है वो क्या आ रहा है वो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ एग्जैक्ट आप चीजों को देख पा रहे हैं, आप चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो भी चीजें बताई जा रही हैं उनको आप ईमानदारी से सॉल्व भी कर रहे हैं, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ मैं किस तरीके से चीजों को डिलीवर कर पा रहा हूं आप तक। ओके, और सारी चीजें आपका प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती हैं।
तो मैं पूरी संभव प्रयास कर रहा हूं कि बेहतर से बेहतरीन कंटेंट आप तक प्रोवाइड किया जाए। तो बस आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि और भी स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और वो भी अपने कंटेंट को देख सकें और अपने एग्जामिनेशन को बेहतर तरीके से क्लियर कर सकें। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।